राजा साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। ये क्वेश्चंस के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जहाँ तक सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे तो उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होगी। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेरे ख्याल से जहाँ तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का मामला है, तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ यकीनी तौर पे नहीं होना चाहिए। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने जो सवालात उठाए हैं DGISPR ने, तो जिस तरह वो क्योंकि मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है। तो इस वक्त अगर एविडेंस जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये फाइनेंसिंग हुई है, फंडिंग हुई है, रॉ का जिक्र आ रहा है, और फिर अफ़गानिस्तान में क्रॉस द बॉर्डर जो वहाँ से इनको फंडिंग ऐसे लोगों से आ रही है जो कि पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और तहरीक TTP के जो लिंक्स हैं वो अगर इनसे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो फिर तो इट्स मैं कहूँगा कि इट्स ओपन, उसमें मुझे थोड़ा सा और आपको फिर ओपन एंड ब्रीफ भी शट करने केस। दें, क्योंकि उसमें जब सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की एक पेट्रोनेज है। राव अनवार के हवाले से उन्होंने खास तौर पे कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पेट्रोनेज है। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर DGISPR के थ्रू सियासी बयानात ना दिलवाएं। दिस इज पीपल्स पार्टीज ओपिनियन ऑन दिस। देखिए, अब बिलावल साहब इसके ऊपर या पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदे इस पे बेहतर बता सकेंगे कि बिलावल साहब ने जो ये गुफ्तगू की है, ये इसका रिस्पांस क्या था। और बिकॉज मैं तो पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे, या बट DGISPR को। अगर DGISPR कुछ सवालात उठा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बता रहे हैं एक सियासी जमात के हवाले से कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस है जो कि पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है, तो ये सियासी बयान होगा। देखें, बेहतर तो ये होता कि इस प्रोग्राम में आप उस जमात के लोगों को बुलाते जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और ये सवालात जो उन्होंने उठाए, इसका बेहतरीन जवाब वही लोग दे सकते हैं क्योंकि जिनसे मुतल्लिका ये सवालात हैं। और जो एविडेंस जो दिया जा रहा है, ये एविडेंस उनको कन्फ्रंट कराया जाता। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है या उसके लोग अभी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, तो इस मामले के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, उस पर तो कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि आप फेयर ट्रायल का मौका किसी को मत दें, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में लिखा है फेयर ट्रायल हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। और जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी जमातों का अगर कहीं पे लिंक इस्टेब्लिश हो जाए, तो इलेक्शन लॉज भी बड़े क्लियर हैं कि कहीं पे फंडिंग का सवाल हो, फॉरेन फंडिंग का। वैसे तो PTI के ऊपर भी फॉरेन फंडिंग का जो केस है, उसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ से लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र कराए हैं। वो अकबर एस बाबर का भी केस अभी चल तो नहीं रहा, वहाँ पे भी इंडियन नेशनल्स इन्वॉल्व हैं और कुछ इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं।